लर्न दीज। चुगली करना, शिकायत करना। भगवान न करे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वहम पालना, किसी चीज का वहम पाल लेना। जरा सी भी शर्म, हया, काबिलियत। जब इस तरह की बातों को इंग्लिश में हमें एक्सप्रेस करना हो तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो से सीखेंगे। तो चुगली करना या शिकायत करना हम यूज करेंगे रैट आउट। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, वहम पाल लेना, अंडर द डिल्यूजन, जरा सी भी शर्म, अ श्रेड ऑफ। लेफ्ट साइड में लिखे हुए फ्रेजेस का यूज करके हम किस तरीके से राइट साइड में लिखे हुए हिंदी फ्रेजेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखेंगे। मैं आपको प्रॉपर अच्छे से एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगा कि इन एक्सप्रेशंस को आपको कैसे यूज करना है इंग्लिश में करेक्टली। तो फोकस करके इस वीडियो को देखो। हो सके तो आप नोटबुक और एक पेन लेकर बैठो और ध्यान से समझो चीजों को। ऐसे कैसे नहीं मानेगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये किस तरह की बात है, जैसे कोई मुझसे कह रहा है वो इस बात को नहीं मानेगा, तो मैं उसको बोल रहा हूं अरे भाई ऐसे कैसे नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, वो उसे मानना पड़ेगा। तो इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, हाउ वुड ही नॉट लिसन, हाउ वुड ही नॉट लिसन। कैसे नहीं सुनेगा वो सुनेगा। तो जब मुझे ऐसा कोई कह रहा है कि वो नहीं सुनेगा इस बात को, मैं उससे कहूंगा वो सुनेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, मतलब ये एक तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि क्यों नहीं सुनेगा, आखिर क्यों नहीं सुनेगा। तो इंग्लिश में कहना चाहिए हाउ वुड ही नॉट लिसन। ऐसे कैसे मार देगा, किसी ने मुझसे बोला वो मुझे मारेगा, तो मैं उसको बोल रहा हूं अरे ऐसे कैसे मार देगा, वो उसका राज चल रहा है क्या। हाउ वुड ही हिट यू, हाउ वुड ही हिट यू। आप ये भी कह सकते हैं हाउ कैन ही हिट यू, कैसे मार सकता है वो आपको, कैसे मार देगा वो, ऐसे कैसे मार देगा। तो जब हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे वो ऐसा कर देगा, ऐसे कैसे वो इधर आ जाएगी, तो आप उसमें यूज करो वुड का, क्योंकि एक तरह से इमेजिनरी सिचुएशन है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वुड का यूज करना चाहिए। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखो, ऐसे कैसे वापस नहीं करेगा। कोई मुझसे बोल रहा है वो पैसे वापस नहीं करेगा, अरे ऐसे कैसे वापस नहीं करेगा, हाउ वुड ही नॉट रिटर्न इट। ये जो इट है ये पता ही है, सामने वाले ने पैसे की बात की है तो मैंने उसके लिए इट लगा दिया। हाउ वुड ही नॉट रिटर्न इट, हाउ कैन ही नॉट रिटर्न इट, कैसे पैसे वापस नहीं करेगा वो। ऐसे कैसे मैं बहाना बना दूंगा, आप मुझे बहाना बनाने को कह रहे हो, ऐसे कैसे बहाना बना दूंगा मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हाउ वुड आई मेक एन एक्सक्यूज, और हाउ कैन आई मेक एन एक्सक्यूज। हाउ कैन यू पॉसिबली आस्क मी टू मेक एन एक्सक्यूज, हाउ वुड आई डू दैट। I do not make excuses. I tell the truth. I speak the truth. अब अगर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप कह रहे हो नहीं करेंगे। अब मैं बोलूँगा ऐसे कैसे नहीं करोगे आप सब्सक्राइब, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हाउ वुड यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। भगवान ना करे कि उसे चोट लगे। अब जब भी हम ऐसी बातें कहते हैं ना, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, भगवान ना करे वैसा हो जाए, तो उसके लिए आप इंग्लिश में ये फ्रेज है गॉड फॉरबिड, इसका यूज करो। गॉड फॉरबिड दैट ही शुड गेट हर्ट, गॉड फॉरबिड दैट ही शुड गेट हर्ट। भगवान ना करे कि उसे चोट लग जाए। गॉड फॉरबिड के साथ यूजुअली हम दैट क्लॉज को इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान ना करे कि वो फेल हो जाए। गॉड फॉरबिड दैट ही फेल द एग्जाम, गॉड फॉरबिड दैट ही फेल द एग्जाम। ये गॉड फॉरबिड के बाद जो क्लॉज है ये प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में है, जिस वजह से ही के साथ फेल में एस नहीं आ रहा है। ये इसी तरीके से बनना चाहिए, गॉड फॉरबिड दैट ही फेल द एग्जाम। भगवान ना करे कि वो फेल हो। यहाँ पे हम टेंस नहीं दिखा रहे कि वो फेल हुआ या फेल हो गया या फेल होता है, ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। अपनी इच्छा दिखा रहे हैं कि ऐसा ना हो। गॉड फॉरबिड दैट ही फेल द एग्जाम। भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड दैट इट हैपन, गॉड फॉरबिड दैट इट हैपन। भगवान ना करे कि मैं बीमार पड़ जाऊं, गॉड फॉरबिड दैट आई गेट सिक, गॉड फॉरबिड दैट आई गेट सिक। अगर जरा भी शर्म बची है तो उससे माफी मांग ले। किसी को हम ऐसे बोलते ना, अरे तू कैसा आदमी है, तेरे में जरा भी शर्म बची है ना, मांग ले उससे माफी जाके। तो जब ये वाला सेंस हमें कन्वे करना होता है कि जरा सा भी, तो आप इंग्लिश में ये वर्ड यूज करो श्रेड। इफ यू हैव अ श्रेड ऑफ शेम अपोलोजाइज टू हिम। अगर एक श्रेड ऑफ शेम भी है ना आपके अंदर तो उससे माफी मांग लो। श्रेड का मतलब होता है अ लिटल अमाउंट ऑफ समथिंग, अ श्रेड ऑफ समथिंग। ऑफ कोर्स आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ शेम,
If you have any shame left, if you have any decency left, apologize to him. तो ये आप सीख लो, a shred of something, मतलब किसी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा. चिंता मत करो, आप ये यूज़ कर सकते हैं. ये ओल्ड फैशन या सिर्फ एक बुकिश वर्ड नहीं है. यू कैन यूज़ दैट इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल. मुझ में ज़रा भी सब्र नहीं बचा है, तो आप बोलो आई डोंट हैव अ श्रेड ऑफ पेशेंस लेफ्ट. एक श्रेड ऑफ पेशेंस भी मेरे अंदर बचा नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचा. उसने ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाया. ही डिडंट शो अ श्रेड ऑफ मर्सी. अगर तुझ में ज़रा भी काबिलियत है तो उसे स्टेशन छोड़ के आ जा. और तेरे बस का तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं करता तू. अगर तू थोड़ा सा भी कुछ कर सकता है, तेरे में काबिलियत है, उसे स्टेशन छोड़ के आ जा. इफ़ यू हैव अ श्रेड ऑफ एबिलिटी, ड्रॉप हिम ऑफ एट द स्टेशन. अ श्रेड ऑफ एबिलिटी, अ श्रेड ऑफ मर्सी, अ श्रेड ऑफ डिसेंसी, अ श्रेड ऑफ शेम, अ श्रेड ऑफ एबिलिटी, अ श्रेड ऑफ करेज. इस तरह से आप अ श्रेड ऑफ का यूज़ करो. उसने ये वहम पाल रखा है कि राधा उससे प्यार करती है. बताओ, सोच रहा है राधा मेरे प्यार में पागल है. ये उसका वहम है. इंग्लिश में आप ये वर्ड यूज़ करो, डिल्यूजन. ही इज़ अंडर द डिल्यूजन दैट शी लव्स हिम, दैट राधा लव्स हिम. उसने ये वहम पाल रखा है कि कोई उसे धोखा नहीं देगा, वो इस भ्रम में है. ही इज़ अंडर द डिल्यूजन दैट नो वन विल चीट हिम. ये वहम पालना छोड़ दो. स्टॉप लिविंग अंडर दिस डिल्यूजन. स्टॉप लिविंग अंडर दिस डिल्यूजन. कब तक यही वहम पालते रहोगे? तो आप बताओ कैसे कहेंगे इसको? कब तक, यानी कितनी देर तक, कितने लंबे समय तक ये वहम पाले रहोगे? कब तक इस भ्रम में रहोगे? तो कहो, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे अंडर दिस डिल्यूजन. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे अंडर दिस डिल्यूजन. लोगों की शिकायतें मत करो. रैट आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है. जब ऐसा होता है ना कि किसी की शिकायत आप किसी अथॉरिटी में बैठे बंदे से कर देते हो, मतलब यू रैट दिस पर्सन आउट. ये थोड़ा सा एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है. इसको मैं काफ़ी बार मूवीज़ में सुन चुका हूँ लोगों को बोलते हुए. इफ़ यू रैट समवन आउट, यू कंप्लेन अबाउट दैम टू समवन हु इज़ इन अथॉरिटी. लोगों की शिकायतें मत करो, चुगली मत करो. उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बताते रहते हो सबकी शिकायतें. डोंट रैट पीपल आउट. डोंट रैट पीपल आउट. मैं पापा से तेरी शिकायत नहीं करूँगा, बस मेरी ये बात मान ले. आई वॉन्ट रैट यू आउट टू पापा. I will not rat you out to Papa. Just listen to me and do what I'm telling you to do. I won't rat you out to Papa. तो आप जिस पर्सन से शिकायत करते हैं उसको मेंशन करने के लिए उससे पहले आप प्रेपोजिशन का यूज़ करो to. You rat someone out to someone. Got it? वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. रैट आउट का मतलब होता है आप किसी से चिढ़ रहे हो, आप उसकी बात बता देते हो किसी को. जैसे आपने चुपके से बाहर जाके पिज़्ज़ा खा लिया और आपके पेरेंट्स ने मना किया जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन आपके भाई ने घर पे पापा को बता दिया, पापा ये पिज़्ज़ा खा रहा था बाहर. मतलब यू रैटेड हिम आउट. यू नो, इस तरह से रैट आउट का मीनिंग है. वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं. दे रैट ईच अदर आउट. दे कीप रैटिंग ईच अदर आउट. उसने अपने दोस्त की शिकायत लगा दी. He ratted out his friend. He ratted out his friend. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं. बात होगी अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. टेक केयर. बाय.